शहर मुख्तलिफ होता है, बहुत काम है वहाँ, इज्जत दौलत सब मिलता है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का चला गया होता, वहाँ काम भी कर रहा होता। शहर मुख्तलिफ होता है। वो आ गए, मैंने अभी तक काम खत्म नहीं किया। लकड़ी नहीं उठा सका और बाबा भी आ गए हैं। जल्दी काम खत्म करो। अभी तक इसे हटाया क्यों नहीं? बस हटाने ही वाला हूँ। तो तुम रुक क्यों गए? हटाओ इन्हें फौरन। क्या किया तुमने बेवकूफ? क्या कर दिया है तुमने? हैं? इसे क्यों गिरा दिया? बाबा मुझसे गलती हो गई बाबा। जान से मार डालूंगा तुम्हें। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मुझसे गलती हो गई। बेवकूफ, छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा तुम्हें। माफ कर दे मुझे। मार दूंगा तुम्हें। हाँ? अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ तुम्हें। हाँ? दिखाता हूँ अभी। मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं इस बाइक को गिराना नहीं चाहता था बाबा। इधर आओ। हाँ? बाबा बाबा बाइक फेंक दी तुमने। बाबा बाबा नुकसान कर दिया मेरा। क्या हो गया? मुझे माफ कर दे। छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ो। तुम छोड़ दो मुझे। मत मारो, खुदा के लिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मत मारो। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। मत मारो इसे इस तरह। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? अम्मी, बाबा, हट जाओ तुम। छोड़ दो इसे। तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाबा मुझे छोड़ दो मुझे। बाबा बाबा मुझे छोड़ दे। देखता हूँ इसे। एक मिनट रुको, तुम जाना नहीं, मैं आता हूँ। हटाओ। मत करो ऐसा। अब तुम हिल के दिखाओ। मुझे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो, छोड़ दो इसे। बाबा मुझे मत मारने। तुमने मेरी बाइक फेंकी है ना? बंद ही रहो। बाबा मत मारने। कोई भी इसे मुझसे पूछे बगैर नहीं बाबा खोलेगा। मत मारने। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अब से तुम कोई भी चीज गिराने से पहले 10 बार सोचोगे। हटा। अब तुम सुबह तक यूं ही बंदे रहोगे। समझ गए बेवकूफ? अंदर जाओ। मेरी बाइक। बाबा मत मारने बाबा। बाबा मुझे माफ कर दे। बेवकूफ। बाबा बाबा यूं ही मुझे बंधे छोड़ रहो। दे, मुझसे चुप गलती हो हो जाओ। गई। अम्मी, बाबा भाई को क्यों मारते हैं? वो बहुत रोता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी जान। खाना तैयार नहीं है क्या? तैयार है। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का चला गया होता, वहाँ काम भी कर रहा होता। ऐसे क्यों लेटे हो?
फरीद, बाहर बहुत ठंड है, वो बीमार हो जाएगा। मर जाए वो। क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? बस चुप हो जाओ। ये कहां ले जा रही हो? वो उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया। रख दो इसे, कोई जरूरत नहीं है उसे खाना देने की। वो मेरा भाई है। चुप हो जाओ। वो तुम्हारा भाई हरगिज नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो फरीद? ठीक है तुम उसके बाप नहीं हो फिर भी, लेकिन मैं तो इन बच्चों की माँ हूं ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं इन बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतना जुल्म मत करो। कह चुका हूं मैं, चुप हो जाओ। घर से निकाल दो उसे। पहले भी कहा था मैंने, निकाल दो, निकाल दो उसे। कहां हो तुम? आ जाओ, आ जाओ। आ, खाओ इसे। खा लो, खाओ, शाबाश। जल्दी खा लो। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बेटे। चलो तुम्हें भूख लग रही होगी, खाना खा लो। अम्मी मुझे जाना होगा। कहाँ? शहर जाना है। शहर में ऐसा क्या है बेटे? मैं तुम्हें इस तरह खुद से अलग नहीं होने मैंने दूंगी। कह दिया मुझे जाना है। वो मुझसे नफरत करता है और मुझे मारता है। आपने उससे शादी क्यों की अम्मी? क्यों की? तुम्हारा बाप मुझसे बहुत नफरत करता है और बहुत जुल्म तोड़ता है मुझ पर। बहुत जालिम है वो। वो एक जालिम इंसान है अम्मी। चलो खुद को ढांप लो मेरे बच्चे। मुझे शहर जाने दे अम्मी। आप पर भी वो जुल्म करता है और ये सारा मसला मेरी वजह से है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तुम शहर में भटक जाओगे, क्या करोगे तुम? वहाँ हमारा कोई जानने वाला भी कोई नहीं मसला है। नहीं, और मैं वहाँ जाकर किसी न किसी के पास काम कर लूंगा। जवाद भी अकेला गया था और उसे काम भी मिल गया। नहीं, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकती। अगर आपने इजाजत न दी तो मैं भाग जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? इसे छोड़ दो तुम, जाने दो, चले जाओ तुम। रुको, मत मारो, मत मारो। छोड़ो, क्या हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत मारो। छोड़ो मेरे बच्चे निकल को। जाओ, छोड़ो। मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, छोड़ दो इसे। तुम इसे यहाँ से जाने दो। वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है। चले जाओ यहाँ से, और अब दोबारा लौट कर कभी मत आना। जिंदगी हराम कर रखी है इसने। मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, मत जाने दो, उसे रोक लो। जाओ और अपने बेटे के लिए बैग तैयार करो। तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा क्या? छोड़ दो उसे। खुदा ना रोक लो उसे। कान खोलकर सुन लो, तुम उसकी कोई तरफदारी नहीं करोगी। मेरे बेटे, मेरी जान, मत जाओ यहाँ से। मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे बेटे, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो तुम। मुझे माफ करिएगा अम्मी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बेटे, मेरी जान। मैं सदके जाऊं। एक दिन मैं आपको इस शख्स से छुटकारा दिलाकर रहूंगा। भाई भाई अम्मी का ख्याल रखना तुम, ठीक है? भाई का कभी वापस नहीं आएगा। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी।
यहाँ क्या कर रहे हो बेटा तुम? बस का इंतजार कर रहा हूँ। तुम बेकार इंतजार कर रहे हो। रास्ता बंद है, यहाँ गाड़ी नहीं आएगी। गाड़ी हाउस वाले रास्ते से जा रही है, वहाँ जाओ। ये बहुत लंबा रास्ता है। अल्लाह आपको बरकत दे, मैं पैदल चला जाऊंगा। तुम कौन से गांव से हो? जब्बार गांव से। अल्लाह अल्लाह। मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। कैसे सब्र करूं मैं? चला गया वो? मेरा दिल डूब रहा है। अब उसे पता चलेगा दुनिया कितनी सख्त है। वो बहुत छोटा है अभी। छोटा कहां से, बहुत बड़ा हो गया वो। मेरा पर्स देखा तुमने? मेरे बेटे, तुम पता नहीं किस हाल में होगे। मैं कैसे? अम्मी भाई कब वापस आएगा? अल्लाह मुझे सब्र दे दे, रहम कर मुझ पर, रहम कर। या मेरे अल्लाह, इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगा? काश मैं अपना घर ना छोड़ता। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मेरे इस यतीम बच्चे को अपनी पनाह में रख, उसे परेशानी से बचा मालिक। इस वक्त मैं किसके घर पे जाऊंगा? यहाँ तो मेरा कोई जानने वाला भी नहीं। किसके घर जाऊंगा मैं आखिर? या अल्लाह। डरो मत बेटा, डरो मत। आओ अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है बेटा। आ जाओ, खा लो। आ जाओ बेटा, घबराओ मत। आ जाओ, आ जाओ। आओ बैठो, खाना खाओ। शाबाश, शर्माओ मत, बैठ जाओ बेटा। क्या सोच रहे हो? बैठ भी जाओ। खाने को इंतजार नहीं करवाते, खाने के बाद बात करेंगे। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ गया। क्या कहा आपने? खुदा तुम्हारी इसीलिए मदद करता है कि हर काम से पहले उसका नाम लेते हो। शाबाश। हाँ? तुम इतनी रात गए जंगल में क्या कर रहे हो? बताओ मुझे बेटा। मैं शहर जा रहा हूँ। पैदल जा रहे हो? रास्ता बंद है, इसलिए मैं पैदल जा रहा था दूसरे रास्ते की तरफ, लेकिन भटक गया। अगर तुम्हें सही रास्ता मिल गया तो फिर तुम शहर जाकर क्या करोगे? काम करने जा रहा हूँ, वहाँ जाकर पैसे कमाऊंगा। और फिर क्या? खैर कुछ नहीं। तुम अपने घर और अपनी माँ को बचाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि अक्सर तुम्हारी उम्र के बच्चे इसीलिए शहर जाते हैं। इस पे कमाल अदनान की एक कहानी है, बहुत पुराने वक्त की बात है, बहुत ही पुराने वक्त की। चलो अब गौर से सुनो जो कहानी मैं सुना रहा हूँ। वैसे आप है कौन जनाब? एक आम आदमी हूँ। कभी कभी यहाँ जंगल में आता हूँ क्योंकि यहाँ सुकून मिलता है। तुम्हें ये जगह पसंद आई? सब मुझे मूसा अजनबी कहते हैं क्योंकि मैं जिंदगी भर अजनबी बन के रहा, जंगल में भटकते हुए अकेला जीता रहा। और कल सुबह मैं भी शहर जा रहा हूँ बेटा, तो हम साथ ही क्यों ना चलें, क्या कहते हो? ठीक है। शहर में मेरा एक दोस्त है जमाल, जिसकी नाई की दुकान पुरानी मस्जिद के पास है। उसने मुझे कहा था कि उसे दुकान में काम के लिए किसी की जरूरत है, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तुम उसके पास काम कर लेना, वो तुम्हें रहने के लिए जगह भी देगा। चलो रात बहुत हो गई है, सुबह निकलना भी है, सो जाओ। हाँ ठीक है। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मर्द को कभी रोते देखा है? चलो अब अपने आंसू साफ कर लो। कहीं तुम जवान मुसाफिर तो नहीं हो? जवान मुसाफिर? हाँ मेरे बेटे, तुमने ये जाने बगैर अपना गांव छोड़ा कि कहाँ जाओगे, और तुम एक अनजान रास्ते पर चल पड़े हो खुदा पर भरोसा करके, और तुम ये भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। सही कहा ना मैंने? तुम्हारा नाम आज से जवान मुसाफिर है। अब मैं तुम्हें एक नसीहत करने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आगे बहुत काम आएगी। तो तैयार हो? तुम्हारी हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा बेटा। और अगर जब किसी मुश्किल में फंसो तो ठंडे दिमाग से सोचो और अपने खुदा से मशवरा करो। और जब कभी भी तुम तन्हाई महसूस करो तो अपने रब को याद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। और कोई काम शुरू करो और वो मुश्किल लगे तो सब्र करो, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। अगर तुम ये सब याद रखोगे और इस पर अमल करोगे तो तुम यकीन रखो बेटा, हमेशा कामयाब रहोगे। यही तरीका है जिंदगी जीने का। अंकल, अंकल, अंकल आप कहाँ हैं? अंकल, 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 अंकल आप कहाँ चले गए हैं? अंकल, 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 अंकल आप कहाँ पर हैं? अंकल, पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? अंकल, कहाँ गए पैसे? अंकल, अंकल आपने मेरे पैसे क्यों लिए? क्यों लिए? अब मैं पैसों के बगैर क्या करूँगा? आपने मुझे धोखा क्यों दिया अंकल? अम्मी, भाई उन पहाड़ों पे गया है क्या? वो कब वापस आएगा? मुझे बहुत याद आ रहा है वो। ये मैंने क्या कर दिया? जुर्म हो गया मुझसे। मैंने क्यों जाने दिया उसे? माँ के लाने के लायक नहीं हूँ। वो जैसी माँ पर लानत हो जो अपनी औलाद को ना संभाल सकी। सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है।
मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। कुएं में? कौन से कुएं में अम्मी? कौन से कुएं में फेंक दिया? तुम बस अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ करो उसके लिए। नहीं नहीं, मैंने हर जगह उसे ढूंढा है लेकिन कहीं पर नहीं मिला। क्या तुमने ढूंढा? तुम्हें मालूम है कहाँ है वो? मालूम नहीं। ओफ ओफ, सीधी तरह बता दो वो चोर कहाँ पर गया है। नहीं, हरगिज़ नहीं, मुझे यकीन है मेरा बेटा चोर नहीं है। ठीक है, तरफदारी मत करो, वैसे भी मैं उसे ढूंढ लूंगा। या अल्लाह, मैं पैसों के बगैर क्या करूंगा? कहाँ जाना है? मुझे शहर जाना है, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। पैसे नहीं है और शहर जाना है तुम्हें? आ जाओ बेटा। कहाँ से आ रहे हो तुम? अपना बैग दिखाओ मुझे। बैग दो अपना। पैसे दो मुझे, पैसे दो अपने। लाओ बैग दिखाओ उधर। क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा अपना बैग दिखाओ, पैसे निकालो सारे। मेरे पास पैसे नहीं। वक्त जाया मत मैं करो। कसम खाता हूँ मेरे पास नहीं है पैसे। इसकी तलाशी लो जरा। इसका बैग भी चेक करो। बैग भी खाली है, कुछ नहीं है इसके पास। हाँ, क्या ये मुमकिन है? कैसे हो सकता है? इधर आओ जरा। तुम तो वाकई गरीब हो, बिल्कुल भी पैसे नहीं। चलो भागो। क्या वो पागल आदमी वापस आया? ये हमेशा खुद ही मुसीबत में पड़ता है। अम्मी, मुझे भाई का खिलौना मिला है। अब मैं इसे अपने पास रखूंगा।
क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है मेरा बच्चा। दर दर भटक रहा होगा, भूखा होगा, ठंड लग रही होगी, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। और तुम कैसे इंसान हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरा इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर। खुदा के गजब से डरो। क्या किया है तुमने मेरे बच्चे के साथ? खुदा तुम्हें रो क्यों रही हो? जाओ जाके काम करो अपना। चलो बेटे। ये कितने का है? क्या कहा? ये कितने का है? पहले देख लो, अगर समझ में आ जाए तो फिर लेना, समझे? तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल मैं काम की तलाश में आया हूँ। कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, रश नहीं लगाओ। चलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। शहर में मेरा एक दोस्त है जमाल, जिसकी नाई की दुकान पुरानी मस्जिद के पास है। उसने मुझे कहा था कि उसे दुकान में काम के लिए किसी की जरूरत है, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तुम उसके पास काम कर लेना। बार्बर जमाल और एक पुरानी मस्जिद। हाँ। खुदा तुम्हारी मदद करता है उन लोगों के खिलाफ जो तुम पर जुल्म करते हैं। क्या आप जानते हैं बार्बर जमाल की दुकान किधर है? वो सामने की तरफ है। शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। शुक्रिया। क्या कराना है बेटा? क्या बाल कटवाने हैं तुम्हें? दरअसल मैं किसी और वजह से आया हूँ यहाँ। वो क्या वजह है बेटा? अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। आओ यहाँ बैठ जाओ। क्या बात करनी है मुझसे? आराम से पुरसुकून होकर बैठो। बताओ मेरे पास यहाँ पर कैसे आना हुआ तुम्हारा? जब मैं गांव में भटक रहा था
तो वहाँ मुझे एक शख्स मिला जिसने मुझे आपके बारे में बताया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उसने क्या कहा था, ये बताओगे मुझे तुम? उन्होंने कहा था कि आप काम के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो मुझे आपके पास ले आएगा, लेकिन जब सुबह उठा तो वो नहीं मिले और मेरे पैसे भी ले गए अपने साथ। तो तुम काम करना चाहते हो? तुम्हें यकीन है उसने लिए तुम्हारे पैसे? उनके अलावा कोई नहीं था वहाँ। तो बेटा तुम काम करना चाहते हो? जी हाँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटा, हलाल पैसा कहीं नहीं जाता, वापस आ जाता है। देखो बेटा, बात सुनो मेरी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? ईमानदार लगते हो, काम करना चाहते हो, ये बात तुम्हारी अच्छी लगी मुझे। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, ठीक है? अब तक खुश हो? ठीक है। तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम्हारे लिए कुछ मंगाता हूँ खाने को। क्या खाना पसंद करोगे बेटा? दही और शौरमा, क्या ख्याल है? अहमद बेटा इधर आओ, बात सुनो मेरी। और कुछ खाना है? बताओ मुझे। शुक्रिया, पेट भर गया। तो फिर आ जाओ, आज से ही काम शुरू करते हैं। चलो जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा पहला ग्राहक हूं, चलो मेरे बाल काटो। लेकिन अंकल, मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता, यहाँ तक कि कैंची पकड़नी नहीं आती मुझे। हर बार दूसरों के बाल काटता है, बस अपने बाल नहीं काट सकता। तुम्हारा पहला ग्राहक खुद एक बार्बर है, ऐसा मौका जो तुम नहीं छोड़ सकते हो। चलो आ जाओ जल्दी। चलो जल्दी करो, अगर मेरे बाल नहीं काट सकते तो मुझे अफसोस होगा कि मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकूंगा। हमारा पेशा जो है वो हिम्मत मांगता है, हिम्मत से काम करो, डरो मत, आराम से ध्यान से काटना। क्या हुआ? मुझे नहीं आता ये। जब मैंने कभी ये किया ही नहीं तो फिर हिम्मत से काम लेने का क्या फायदा? जो मुझे आता नहीं वो मैं नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो? मैं ये काम नहीं कर सकता। तुमने सच बोला, तुम बहुत बहादुर हो और अपनी आदतें जानते हो। मुझे बताओ कि तुम जैसे लोग कहाँ मिलेंगे आज के दौर में? तुम मेरे लिए काम करोगे। ये पकड़ो, तुम सीख जाओगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। और सुनाओ दोस्त, काम वाम कैसा चल रहा है? बताओ अपने बारे में, क्या हुआ? काम ठीक नहीं चल रहा? परेशान लग रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब अपने अपने खत देख ले आकर। फरीद, तुम्हारे तो 5 खत हैं। रुक जाओ, तुम्हारे खत तुम्हें निकाल कर देता हूँ। और सुनाओ दोस्त, काम वाम कैसा चल रहा है आजकल? कुछ बताओ अपने बारे में। एक खत तुम्हारा है इसमें, बाकियों पर उसकी माँ का नाम लिखा है। देखना तुम नहीं जीतोगे। चलो रेत और क्यारी के साथ मत खेलना वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे। ठीक है। शाबाश। फरीद, फरीद क्या पैगाम आया बताओ मुझे। कैसा पैगाम? साथ वाली बता रही थी कि होटल पर पोस्टमैन ने सलीम का खत दिया था तुम्हें आज सुबह। मैंने किसी पैगाम के बारे में नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं मिला। ये सब झूठ है, तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो। कितनी दफा कहा है, यही है बेटा तुम्हारा। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा इतने अरसे से। हाँ, अब तुम देख भी नहीं सकती। मैंने सुना है वो शहर में काम कर रहा है। जलाल ने उसे शहर में देखा था, उसने कहा कि उसे गांव से निकाल दिया है और वो दोबारा नहीं आना चाहता। तुम दिन रात उसके बारे में सोचती रहती हो, लेकिन उसे तुम में दिलचस्पी नहीं। तुम रोना बंद करो, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो क्या करूं मैं? रोना बंद कर दो, चुप हो जाओ, बस तुम चुप हो जाओ।
क्या बात है? क्या बात है बेटा, तुमने बहुत अच्छे बाल काटे। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो जमाल, तुम्हारा ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी काम सीख गया ये। चलो मैं चलता हूँ। शुक्रिया आपका। चलो अब शर्माओ नहीं, घाक हमेशा सही होता है। सलीम, बात सुनो मेरी, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। ऐसे बच्चे बड़े नसीब से मिलते हैं। जब से तुम मेरे पास आए हो एक बार भी घर नहीं गए हो। 5 महीने हो गए हैं तुम्हें। घर होकर आओ, अपने घर वालों से मिलकर आओ। मेरी बात मानो, अपने बाबा से मिलकर आ जाओ। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। अंकल आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मैं शहर आया था मुझे कोई जानने वाला नहीं था, तब आप ही मेरा सहारा बने। मुझे खाना दिया, मुझे रहने के लिए जगह दिया आपने, यहाँ तक कि आपने मुझे काम भी सिखाया। मुझे समझ नहीं आता कि आपका यह एहसान कैसे उतारूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अंकल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। जाओ और जाकर जरूर मिलकर आओ। मेरे बेटे, हाँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत याद आ रहे हो। हाँ, मेरे बच्चे सब तंग मत करो। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती हो? वो वापस नहीं आने वाला, समझ गई? रोना बंद कर दो, चुप हो जाओ, चुप। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, क्यों जाने? लाओ इसे मुझे दे दो, अभी इसे जाकर जलाता हूँ मैं। इधर ला कर दो मुझे। कहाँ लेके छोड़ जा रहे दो, हो? मैं जला कर रहूंगा। सामान दो इसे, वो मेरे बच्चे के कपड़े दो, मैंने कहा मुझे। मेरा बेटा चला गया, अब ये भी ले लोगे क्या मुझसे? हाँ जला दूंगा सब कपड़ों को। उसकी अब इस घर में कोई चीज नहीं रहनी चाहिए, समझी तुम? आज किस्सा खत्म होगा। देखता हूँ इन कपड़ों को तुम कैसे बचाती हो। तुम भूल जाओ उसे, वो वापस नहीं आएगा, समझ गए तुम? समझी? मेरा बच्चा। जब मैं देखता हूँ उसे तो उसका नाम मेरे सामने आता है, उसका शैतान बाप याद आता है। वो तुमसे पहले मेरे साथ था, दोस्त भी था और दुश्मन भी था। मैं उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकता। उसने हर चीज मुझसे पहले हासिल की। वो मुझे हमेशा हराता था। उसके पास तो मुझसे ज्यादा खिलौने थे। मुझे उससे हमेशा जलन हुआ करती थी। तुम्हें भी छीन लिया मुझसे। मैं उसके बच्चे को अपने सामने कैसे बर्दाश्त करूं? कहा था मैंने उस लड़के को मत लाओ, तुमने नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी। तुमसे सालों बाद कह रहा हूं मैं, जलन होती है मुझे। अब वो लड़का कभी भी हमारे पास वापस नहीं आ सकता। और मैं इस बात की कसम खाता हूं, उसे मैं मार दूंगा, समझी तुम? मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता। अल्लाह आपको इसका अजर दे अंकल। दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, अपना ख्याल रखना तुम। क्यों रो रहे हो तुम? अपने वालिदैन से मिलने जा रहे हो? हंसी खुशी जाओ। दोबारा जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलिए मेरी बात सुनो। ये तुम्हारी अमानत मेरे पास रखी थी, रख लो इसे। लेकिन ये आपके पास कैसे अंकल? एक बुजुर्ग आदमी आए थे, उन्होंने ये मेरे पास अमानत के तौर पर रखी थी और उन्होंने कहा था तुम आओगे, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक तुम गांव नहीं जाओगे मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता उसके जहन में क्या था। मुझसे तुम कोई सवाल मत करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब मुझसे कोई सवाल मत करना। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो जाओ, गाड़ी में बैठो।
मेरे बेटे, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो तुम। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बेटे, मेरी जान। तुम्हारी हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा बेटा। और अगर जब किसी मुश्किल में फंसो तो ठंडे दिमाग से सोचो और अपने खुदा से मशवरा करो। और जब कभी भी तुम तन्हाई महसूस करो तो अपने रब को याद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। और कोई काम शुरू करो और वो मुश्किल लगे तो सब्र करो, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। अगर तुम ये सब याद रखोगे और इस पर अमल करोगे तो तुम यकीन रखो बेटा, हमेशा कामयाब रहोगे। यही तरीका है जिंदगी जीने का। अम्मी, अम्मी। बेटा, तुम आ गए वापस। आप कैसी हैं खाला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। क्या तुम्हें नहीं पता चला? आप क्या कह रही हैं खाला? मैं समझा नहीं, क्या मतलब है इसका? मतलब तुम नहीं जानते। एक बुरी खबर है बेटा कि तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, मुझे नहीं पता। बाइक से गिरने की वजह से तुम्हारे बाबा जख्मी हो गए हैं। काफी दिनों से तुम्हारी माँ उनके साथ अस्पताल में है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। नादिया, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, माफ कर दो मुझे। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम ना खा रही हो, ना पानी पी रही हो, ना सो रही हो, बस देखभाल कर रही हो मेरी। मैंने ही तुम्हारे बेटे को घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। तुम अब भी मेरे शौहर। मैंने बहुत ही दुख दिए हैं, मारा भी है तुम्हें। तुमने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया? तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया मेरे जैसे शख्स को? तुम्हारे ऑपरेशन पे सारे पैसे खर्च हो गए, अपने सारे जेवरात तक बेच दिए, फिर भी काफी नहीं हुआ। क्या तुमने बागा को बेचने की कोशिश की? मैंने बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर पैसा इकट्ठा ना हो सका तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। नाजिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इस बात को कभी जता नहीं पाया हूं। तुमने बर्दाश्त किया, मेरे पागलपन और गुस्से को झेला। शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। मैंने तुम्हें रुस्वा कर दिया। जालिम हूं मैं, मुझे माफ कर दो। बस कर दो, पुरानी बातें भूल जाओ। इंशाअल्लाह पैसे जमा हो जाएंगे ऑपरेशन के, यकीन है मुझे। काश के मौत आ जाती मुझे। अम्मी जान। मेरा बच्चा। मेरी जान। अम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया, प्यारी अम्मी। मेरा शहजादा, मेरा प्यारा बेटा वापस आ गया। शुक्र है खुदा का। बहुत याद किया मैंने तुम्हें मेरे बच्चे। खुश आमदीद बेटा। अब जल्दी से ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। आपके बेटे ने रकम अदा कर दी है, अब हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जो आपने मुझे पैसे दिए थे मैंने उन्हें सब दे दिए, कुछ भी खर्च नहीं किया था मैंने उसमें से। देखें अब वो पैसे कितने काम आ गए हमारे। बाबा का ऑपरेशन हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र मेरे मालिक।
अंकल, क्या ये आप हैं? अंकल, अंकल, आप यहाँ पर कैसे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पैसे मिल गए? हाँ, दे दिए। तुम्हें समझ नहीं आया ना क्या हुआ है? जी हाँ। सुनो, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो समझाया नहीं जा सकता। लेकिन अंकल, आपने पैसे क्यों लिए थे और आपने वो पैसे मुझे वापस भी लौटा दिए? अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जो इंसान को ऐसे देखने में कुछ और लगता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। अगर इंसान जाहिरी तौर पे देखे तो उसे बहुत दुख होता है, खुद को गमजदा कर लेता है। कुछ भी बेकार नहीं होता, हर बात के पीछे छुपी हुई खुदा की कोई खैर होती है। असल बात यह है। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या बात है अंकल, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? सोचो, अगर उस रोज तुम जंगल की तरफ ना आते और उस जगह रात ना गुजारी होती, उस रोज तुम्हें बस मिल गई होती और तुम और उसमें बैठ गए होते, और उस बस के जरिए से तुम शहर पहुंच गए होते। क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा अपना बैग दिखाओ, पैसे निकालो सारे। इसकी जेब से ये पैसे निकले हैं और कहाँ रखे हैं? बताओ मुझे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मत लो ये पैसे। तुम मुझसे ये पैसे लोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझसे ये पैसे मत लो। चलो भागो यहाँ से। अब समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ था। सब तुम्हारी बेहतरी के लिए था। तुमने बहुत तकलीफ उठाई और तुमने भूख भी काटी। लेकिन तुमने दूसरों की मदद की और तकलीफ महसूस की उनकी। जब तुम अकेले थे और थके हुए थे, उस वक्त भी तुमने अपने खुदा को याद किया और तुमने खुदा पे भरोसा करके ऐसे काम में हाथ डाला जिसका तुम्हें इल्म बिल्कुल नहीं था। देखो, आराम से काटना। क्या हुआ? मुझे नहीं आता ये। जब मैंने कभी ये किया ही नहीं तो फिर हिम्मत से काम लेने का क्या फायदा? जो मुझे आता नहीं वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो। तुम्हारा सफर खत्म हो चुका। तुमने मेरी सारी बातें सुनी और उन्हें समझकर उन सब पर अमल भी किया। हाँ, वैसे तुम्हारी माँ, उसी ने तुम्हें ये पैसे दिए थे ना? लेकिन अंकल, आपको ये सब कैसे पता? क्या तुमने ये सोचा तुम्हारी माँ ने ये पैसे कहाँ से दिए? मेरे बेटे, मेरी जान, मत जाओ यहाँ से। मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे बेटे, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो तुम। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा के बटवे से ये पैसे लिए उसे बगैर बताए, और वो पैसे उसने तुम्हें दे दिए। इसी वजह से वो पैसे तुम्हारे किसी काम ना आए। ये पैसे जिसके भी थे बिल आखिर उसी के पास वापस लौट गए। अब समझे? सलीम, सलीम,
मेरे बेटे, तुम यहाँ किससे बात कर रहे हो? अंकल से। अभी तो यहीं थे। बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो मेरे साथ, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। चलो। आ जाओ, मेरे पास बैठो। बेटे, माफ कर दो मुझे। फरीद, मुझे भी माफ कर दो। तुम्हारे वॉलेट से पैसे मैंने चुराए थे क्योंकि ऐसी जरूरत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे बारे में सोचा। ये अच्छा हुआ कि तुमने वो पैसे ले लिए और उसे दे दिए, वरना मैं उन पैसों को हराम कामों में उड़ा कर रख देता। मेरे पैसे वापस आ चुके हैं ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।